अभी हाल ही में एक कमेंट मेरे सामने से गुजरा। डॉक्टर साहब, आप ब्रेड को बुरा कहते हैं, लेकिन फ्रांस में तो बहुत ज़्यादा ब्रेड खाई जाती, क्रॉसांट्स, बेगल्स और मैदे से बनी हुई दूसरी चीज़ें। तो अगर ब्रेड इतनी बुरी है और मोटा करती है, तो फिर फ्रेंच लोग इतने पतले क्यों हैं? ये सवाल मुझसे काफ़ी मर्तबा पहले भी पूछा गया। मुझे लगा कि कुछ छुपे हुए हकायक हैं, मैं आपके सामने लाऊं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि फ्रांस में मोटे लोग भी हैं, सब पतले नहीं हैं। और यूरोप के मामलात खास तौर पे फ्रांस, इटली, पाकिस्तान से मुख्तलिफ हैं। फिर फ्रेंच लोग बहुत ज़्यादा फैट भी खाते हैं, ऑलिव ऑयल, बटर, चीज़। इसके बावजूद इनमें दिल की बीमारियों की शरह बाकी ममालिक की निस्बत कम है। जब इनका मवाजना आप पाकिस्तान से करते हैं तो ये सालाना औसतन हमसे 4 गुना ज्यादा मक्खन खाते हैं, 60% ज्यादा चीज खाते हैं। और ये अगर आप योमिया देखें तो ये रोजाना इनकी 160 से 180 ग्राम एनिमल फैट्स की कंजम्पशन है, जिसमें बटर, गोश्त और डेयरी आ जाती है। जबकि पाकिस्तान में ये औसतन रोजाना 60 से 70 ग्राम बनती है। मतलब इतना फैट एक आम आदमी खाता है, और इसमें भी बनास्पति घी और वेजिटेबल ऑयल ज्यादा है। देसी घी, मक्खन, चीज, एनिमल फैट, इनका इस्तेमाल महंगा होने की वजह से कम है। अब पुरानी बात हम नहीं करते, लोग देहातों में रहते थे, घर का दूध, मक्खन, गोश्त, एक आम इंसान भी ये सब कुछ खा पाता था। अब जो रोजाना फैट खाया जा रहा है वो आपका सारा आर्टिफिशियल सिंथेटिक घी और तेल है, जबकि फ्रांस में सैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल ज्यादा। सिर्फ यही एक चीज ही आपके वेट गेन के लिए काफी है, क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। इंसुलिन हार्मोन के खिलाफ मुजाहमत पैदा कर लेती है बॉडी, जिससे चर्बी बढ़ती है जिस्म में। फिर फ्रेंच लोग हमसे 3 गुना ज्यादा गोश्त खाते हैं। तो फ्रांस में सूरत हाल मुख्तलिफ है। वहाँ रिवायती खानों को बाहर के खानों पर तरजीह दी जाती है। फिर ये लोग अपने खाने के बारे में बहुत मोहतात हैं। जो चीज जिस तरह से खाई जा रही है या बनाई जा रही है सदियों से, ये उसी तरह खाना पसंद करते हैं। वेस्टर्न खानों का रुझान कम है। यहाँ भी लोग ज्यादातर रिवायती पाकिस्तानी खाने पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी प्रोसेस्ड शुदा तेल और चीनी का इस्तेमाल यहाँ ज्यादा है, जो सेहत के मसाइल की वजह बन रहा है। लिहाजा फ्रेंच लोगों के खाने की क्वालिटी बहुत बेहतर है। उनका खाना ज्यादा प्योर होता है। वहाँ प्योरिटी लॉज हैं, कवानीन मौजूद हैं। जो सबसे जरूरी और दिलचस्प बात है वो ये कि फ्रांस में फोर्टिफिकेशन अलाउ नहीं की जाती। फोर्टिफिकेशन का मतलब है खाने की किसी चीज में इजाफी विटामिन और मिनरल्स डाल देना, ताकि ये चीज ज्यादा सेहतमंद हो जाए। जिस तरह दूध में आयरन, इजाफी कैल्शियम या विटामिन डी डाल दिया जाता है। ये चीज अमेरिका, कनाडा और यूके से होते हुए अब हमारे यहाँ भी आ गई है। खाने की चीजों को सिंथेटिक विटामिन से फोर्टिफाई किया जाता है। मतलब ये असल नेचुरल विटामिन और मिनरल्स नहीं होते हैं, इन्हें लैब में बनाया जाता है। इस पर मैं बाद में आता हूँ। और मेरा ख्याल है कि यही वजह है कि फ्रांस के लोगों में इतना अनाज खाने के बावजूद मैदे के मसाइल, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हमसे कम है। बनिस्बत हमारे यहाँ पे ये मसाइल ज्यादा हैं। गैस, कब्ज, एसिडिटी, IBS, इंडाइजेशन। अब तो जो अनाज हम खा रहे हैं ये GMO है। ये वो फसल नहीं है जो हमारे आबा अजदाद खाते थे। फिर बाजारी आटे में आयरन और फोलिक एसिड डाला जाता है इसकी अफादियत बढ़ाने के लिए। कुछ कंपनीज ऐसा कर रही हैं, कुछ को मजबूर किया जा रहा है ऐसा करने के लिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा जब आप आयरन लेते हैं तो ये बड़ी आंत को ब्लॉक कर सकता है। आयरन एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। इस पर मैं पहले एक वीडियो में बात कर चुका हूं। ये जिस्म में ऑक्सीडेशन की वजह बन सकती है। ऑक्सीडेशन को आम जबान में ऐसे समझ लें कि किसी चीज को जंग लगना। ये खून की नालियों की अंदरूनी परत को ऑक्सीडाइज कर सकता है। इसका असर पैंक्रियाज पे भी होता है, इंसुलिन प्रोडक्शन पे भी इसका असर होता है। इसका ताल्लुक इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ भी हो सकता है। ये डायबिटीज की वजह बन सकता है। फिर ऑक्सीडेशन की वजह से आपका गट फ्लोरा खराब होता है। जो हमारे जिस्म के फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं ये खत्म होने लगते हैं, जिससे फिर बुरे बैक्टीरिया की तादाद बढ़ती है, बीमारियां पैदा होती हैं। तो मेरी राय में खाने की चीज़ों को फोर्टिफाई ना करके हम बहुत बड़े मसाइल से बच सकते हैं। इवन मुझे कुछ ऐसी स्टडीज़ भी मिली जिनमें ये लिखा है कि ये सिंथेटिक विटामिन, विटामिन A, D, E, K, जिन्हें खाने की चीज़ों में डाला जा रहा है, ये ऑक्सीडेशन को मजीद बढ़ाते हैं। और कोई भी चीज़ जो ऑक्सीडेशन को बढ़ाती है ये इन्फ्लेमेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस के खतरे को भी बढ़ा सकती है। मतलब ये फोर्टिफिकेशन नुकसान की वजह बन रही है। तो खुलासा ये है इस वीडियो का कि हाँ, फ्रेंच लोग ज़्यादा ब्रेड खाते हैं, लेकिन इसमें मिलावट नहीं होती, इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। वो लोग कुकिंग ऑयल्स का इस्तेमाल कम करते हैं। इवन फ्राइंग के लिए बीफ टैलो इस्तेमाल करते हैं। गोश्त की चर्बी से चीजें फ्राई करते हैं। GMO फूड्स को अपने इकोसिस्टम में एंटर नहीं होने देते। फसलों, फलों और सब्जियों को उनकी अपनी असली हालत में ही रखते हैं, जिससे इनके खाने की क्वालिटी हमसे बेहतर हो जाती है। और यही वजह है कि फ्रांस में मोटापे की शरह बाकी ममालिक की निस्बत कम है, बीमारियां भी कम है।